जब दवा की गंध पहचान कर उसने खाना छोड़ दिया तब एक गुलाब जामुन ने चमत्कार कर दिया। एक जख्मी बेजुबान का इलाज करना कितना मुश्किल हो सकता है और कैसे बिना उसे छुए हमने उसकी जान बचाई। आज की कहानी इसी संघर्ष और निस्वार्थ प्रेम के बारे में है। करीब 2.5 साल पहले की बात है। दुकान के बाहर एक छोटा सा पिल्ला दिखाई देता है। उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया था और शरीर से बाल जा चुके थे। खुजली से वो बेहाल था और लगातार खुद को खुरच रहा था। उसकी माँ अक्सर खाने आती थी तो कुछ दिन बाद वो छोटा सा बच्चा भी उसके साथ आने लगा था। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। उसी दिन मेडिकल स्टोर गया और वहाँ अंकल को उसकी स्थिति बताई। उन्होंने उसका वजन पूछा। पिल्ले का वजन करीब 3-4 किलो रहा होगा। उन्होंने 60 रुपए की 5 गोलियां दी और कहा कि सप्ताह में एक बार खाने के साथ देना है। मैंने 3 सप्ताह तक माँ और बच्चे दोनों को वो दवा दी। 1 महीने के भीतर ही चमत्कार सा होने लगा। उनकी खुजली पूरी तरह खत्म हो गई। शरीर पर नए और चमकदार बाल आने लगे। वह छोटा सा बीमार पिल्ला अब धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ सुंदर और स्वस्थ कुत्ता दिखने लगा था। हमने कभी उसे बांधा नहीं। वो आज भी आज़ाद है, लेकिन वफादारी ऐसी कि मेरी दुकान के बाहर ही उसका बसेरा है। वक्त गुजरता गया। वो बच्चा अब 2.5 साल का हो चुका है। सड़क पर आने जाने वाले कुत्तों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। अक्सर इसे काट कर चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए दवा ले आता हूँ। मुश्किल तब आई जब उसने पड़ोसियों की मुर्गी पर हमला कर दिया। कुछ मुर्गी के बच्चे भी खा चुका है। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश भी की, कभी पत्थरों से तो कभी डंडों से, पर वो कहीं नहीं गया। वो जानता है कि यहाँ एक शख्स है जो उसे समझता है। पड़ोसी हमारे सामने ही उसे मारने की बात करते हैं क्योंकि मेरा परिवार उसे खाना देते हैं। हम एक ही बात कहते हैं, आपका नुकसान किया है, आप क्या करेंगे आप जाने। हमारा कुत्ता नहीं है और ना हमने जन्म दिया। उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम सिर्फ खाना देते हैं। पर हम लोगों पर ऊंची आवाज़ में कभी कोई नहीं बोला। कुछ लोग हैं जो सोते हुए कुत्ते को देखते ही पत्थर उठा लेते हैं, जिससे कालू का उस पर भौंकता है। एक बार तो एक बेवड़ा डंडी उठाया था कि उस पर कालू का भौंकना शुरू हुआ। आदमी मेरी माँ को देखकर कहता है, देखिए आपका कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है। मेरी माँ पहले से ही उस आदमी की करतूत को देख रही थी। मेरी माँ फट से बोल पड़ी, डंडी उठाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर वह आदमी मेरे माँ के सामने कालू को और बाकी मेरे घरों में रहने वाली बिल्लियों को मारने की धमकी देकर चला गया। मैं मार्केट गया हुआ था। घर पर सिर्फ माँ ही थी। माँ ने बाद में यह बताया, पर यह बड़ा फिट नहीं आया। पर हमने शांत रहते हुए सहन किया। एक बार कहा है, दूसरी बार अगर बात बढ़ाया तो सहन नहीं करेंगे। इसके बाद से अब तक कोई कालू को लेकर गुस्सा नहीं दिखाया है। आज कड़ाके की ठंड है। मुझे लगता है कि हमें जैसी ठंड लगती है वैसे ही उसे भी लगती है। वो कपड़ा तो पहनेगा नहीं और हमने उसे कभी छूने की या बांधने की आदत नहीं डाली। उसे अपनी आज़ादी पसंद है, इसलिए मैंने उसके सोने की जगह पर पुआल की एक नरम गद्दी बना दी है ताकि वो रात की सर्द हवाओं से बच सके। कुछ 4 दिनों से वो दिखाई नहीं दिया था। जब 5वें दिन लौटा तो उसके पीछे के बाएं पैर की हालत देखकर मैं दंग रह गया। उंगली के ऊपर का मांस गायब था। शायद वो लोहे के किसी यंत्र में फंसा होगा और निकलने की कोशिश में मांस छिल गया होगा। मैंने उसी दिन घाव के और दर्द की दवा लाया, उसी पशु दवाखाने से, लेकिन इस बार वो दवा खाने को तैयार नहीं था। वो दवा की गंध पहचान लेता। पराठे में छिपा कर दी तो उसने चबाते हुए दवा को बाहर थूक दी। मैं परेशान था कि उसे दवा कैसे दूँ। तभी मेरी दीदी को एक तरकीब सूझी। उसने एक गुलाब जामुन लिया और उसके अंदर दवा के टुकड़े डाल दिए। चाशनी और मिठाई के स्वाद में उसे दवा का पता ही नहीं चला और उसे खा गया। इसी तरह कभी मछली तो कभी मांस के साथ छिपाकर उसे दवा खिलाता रहा। मेरे पिताजी भी जब कालू सो रहा होता है तो वे चुपके से उसके घाव पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों से उसका घाव अब तेजी से भर रहा है। वो मेरा पालतू नहीं है। उसके गले में कोई पट्टा नहीं है। वह स्वतंत्र है। हम उसे सिर्फ खाना और दवा देते हैं, बदले में वो हमें अपनी वफादारी देता है।
बेजुबान जानवर की भाषा समझना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त और हमदर्दी चाहिए। 7 जनवरी 2026 तक मैंने कालू के बारे में लिख चुका था। अब अगली बारी थी कालू का वीडियो बनाना, उसका पुआल का घर दिखाना, सोते हुए का तस्वीर लेना। वो ठंड में भी अपने ही घर पर रहता था, इसको कैमरे में कैद करना। पर अब सब बदल चुका है, उसका घर अब नहीं है। हमारी दुकान के मोड़ में एक हाट शुरू होने जा रही थी। 9 जनवरी को हाट शुरू हुई। शाम को इस नए हाट में लोगों की भीड़ काफ़ी होने लगी थी। आपाधापी में हाट शेष हुआ। इस भीड़ से वो दूर था। अब रात 8 बजे कालू आया। चुपचाप घर के आंगन में आकर सबको ताक रहा था, जिससे कोई बात कहनी हो। उसके बाद दुकान आकर द्वार पर खड़े हुए आंखें मूंद रहा था और कभी मुझे देखे ही जा रहा था। हम लोग कुछ समझते कि देखा उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मैंने दुकान से बाहर जाने को कहा, पर वो हिला तक नहीं। उसे पीछे कमर पर पकड़ा, फिर भी हिल नहीं रहा था। थोड़ा जोर लगाकर पीछे की ओर खींचा। कालू ने मुझे कभी छूने भी नहीं दिया था, पर आज उसे पकड़ा और छुआ भी। तो अभी मैंने दूसरे दरवाजे पर कुछ सब्जी रोटी दिखाकर बुलाया, पर कोई रुचि नहीं दिखाई। पानी दिया, पर पिया भी नहीं। इसके बाद द्वार पर आकर पहले बैठा और लेट गया। लेटकर सामने खड़े लोगों को देखने लगा। कुछ देर में अत्यधिक मुंह से झाग और मल द्वार से लाल पानी आने लगा था। एक इंसान के डॉक्टर से कहा दवा देने को, पर ना में जवाब आया। उनके पास कालू का कोई दवा नहीं था, पर मैं अब असहाय महसूस कर रहा था। संदेह हो गया था इसका आखिरी दिन है। कालू 2 से 3 घंटे तक वैसे ही लेटा रहा द्वार पर। इसके बाद मैंने दरवाजे बंद कर खटिया पर आया। कालू के लिए मैं सोचता रहा, क्या किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाऊं? कहाँ ले जाऊं? इसे हम बचा पाएंगे? हे ईश्वर, इसे बचा ले। पता नहीं कालू को कोई बीमारी हो गई थी या कोई जहर दे दिया था। इसके बाद मेरी आंखें लग गई थी। सुबह मेरी माँ ने आवाज़ लगाते हुए उठाया। मैंने दुकान का दरवाज़ा खोला। कालू वहीं लेटकर हमेशा के लिए सो गया था। रात को उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने और पिताजी ने कालू को एक बोरे में रखकर घर से कुछ दूर एक खेत के बगल में रखाया। इसी बीच माँ ने उस पुआल के गद्दे को साफ कर दी। हम उसे 2.5 साल से देख रहे थे, उसे बड़ा होते हुए देखे, पर आज हमारे द्वार पर लेटा हुआ नहीं है। अब जब भी दुकान से बाहर निकल रहा हूँ, उसे महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसकी मृत्यु की फोटो भी नहीं ली। फ़ोन था मेरे पास, पर मन नहीं किया। उसका शरीर को रखने के बाद भी कोई फोटो नहीं ली। उसके सोने वाले जगह का भी नहीं। मुझे उसकी मृत्यु का फोटो लेकर यूट्यूब पर डालना अच्छा नहीं लगा। मेरे पास 2 सप्ताह पहले का एक पुराना वीडियो था, उसी का थोड़ा अंश दिखाया। मुझे कालू से प्रेम था, लगाव था। मैं उसका सम्मान मृत्यु के बाद भी रखना चाहता हूँ। मेरे परिवार में सब आहत हैं। क्या हम जानबूझकर उसे मरने दिया? गाय बकरी की दवा देने वाले एक कुत्ते को छुएंगे? इन्हीं सवालों ने हमें घेरे रखा था। क्या हम दोषी हुए? हम मानवों की नज़र में कालू एक जीव मात्र रहा है, पर हम शायद उसके लिए सब कुछ थे। अंत समय में उसने हमारे साथ रहने की कोशिश की या कुछ बोलना चाहता था, पर और हम करे तो करे क्या? मेरा मन कहता है यदि कोई उसे जहर दिया था तो उसका सर्वनाश हो। मैंने देखा है कुत्तों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश होता है। हर कुत्ता भूखे पेट घूमता है, क्योंकि उनका आहार को कोई और ही पाल रहा है। मुर्गी, भेड़, बकरी, बत्तख, बाकी सब को इंसान खा रहे हैं। उनके लिए बचा ही क्या है? जो कुछ भी मिले उसे खा रहा है। नहीं मिले तो पागल हो रहे हैं, तो कोई भूख की वजह से खाने के लिए लड़ाई कर रहा है। उसमें मनुष्य जैसा तो बुद्धि नहीं है खुद पकाकर खाने की। नहीं, इतनी बुद्धि होती है क्या उचित है और क्या अनुचित ये समझने की। उसके जिंदा रहते हुए कहानी लिखना शुरू किया था, खत्म उसकी मृत्यु पर हो रही है।